आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसके पहले मैं एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन 1 से लेकर 9 तक का वीडियो अपलोड कर चुका हूं। बहुत ही सरल भाषा में वीडियो अपलोड हुआ है, तो आप लोग उस वीडियो को जरूर देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन नंबर 10 लेके आया हूं। प्रूव दैट द लॉगरिथमिक फंक्शन इज इंक्रीजिंग ऑन ओपन इंटरवल 0 to इंफिनिटी। ये लॉगरिथमिक फंक्शन क्या है? लॉगरिथमिक फंक्शन का मतलब होता है एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स। इस लॉगरिथमिक फंक्शन को हमको ओपन इंटरवल 0 to इंफिनिटी में इंक्रीजिंग प्रूफ करना है। तो इंक्रीजिंग प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि इसका एक बार डेरिवेटिव लेते हैं और वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। एक्चुअल में यहां पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होना चाहिए था, है ना। तो एक बार इसका हम डिफरेंशिएशन करते हैं, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये हो जाएगा एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 1 बाई एक्स। लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1 बाई एक्स होता है। अब आप बताइए कि ये जो इंटरवल है 0 से इंफिनिटी, मतलब इसके बीच में, ओपन इंटरवल का मतलब होता है 0 से आगे और इंफिनिटी से पहले, मतलब दोनों के बीच की कोई भी वैल्यू लो। जैसे 0 के आगे मैं 1 लेता हूं, 2 लेता हूं, 3 लेता हूं, 4 लेता हूं, है ना, और उसको यहां पर रखता हूं x की जगह पर। हमेशा इस इंटरवल के बीच का जो वैल्यू लेते हैं उसको कहां रखना है? एफ डैश एक्स में ही रखना है। तो जैसे 1 रखता हूं तो 1/1 पॉजिटिव आएगा, ये पॉजिटिव है, मतलब ग्रेटर देन 0 है। मान लो 2 रखता हूं तो 1/2 आएगा, ये भी 0 से बड़ा है। तो चाहे मैं कुछ भी रखूं 0 से इंफिनिटी के बीच का, हमेशा एफ डैश एक्स की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। तो यहां पे लिखना है आपको कि एफ डैश एक्स पॉजिटिव है, मतलब ग्रेटर देन 0 है। किसमें? ऑन इंटरवल 0 to इंफिनिटी। तो देयरफॉर एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन इंटरवल 0 to इंफिनिटी। ठीक है ना। ये जो एफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स, ये लॉगरिथमिक फंक्शन है। इसका एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो एफ डैश इक्वल टू 1 बाई एक्स होगा। यहां पर एक्स की जगह पर इस इंटरवल 0 to इंफिनिटी के बीच का कोई भी नंबर रखते हैं। जैसे 1 रखे तो पॉजिटिव आया, 2 रखे तो पॉजिटिव आया, मतलब इसके बीच का कोई भी नंबर रखें, हमेशा एफ डैश एक्स पॉजिटिव आता है, मतलब ग्रेटर देन 0 आता है। और यही क्या है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होने का कंडीशन है। तो ये सवाल कंप्लीट हो गया। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। प्रूव दैट द फंक्शन f गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज नीदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग ऑन इंटरवल -1 to 1। पहले इसको समझ लेते हैं। हमको एक फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। इस फंक्शन को हमको प्रूफ करके दिखाना है कि ना तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और ना ही ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। किस इंटरवल में? ओपन इंटरवल -1 से 1 में। तो ये क्वेश्चन बहुत ही सरल है, ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम उस फंक्शन को लिख लेते हैं, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। इसके बाद इसका एक बार डिफरेंशिएशन करते हैं, ऑन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये हो जाएगा एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 और 1 का 0 होता है। इसके बाद क्या करते हैं कि इस एफ डैश एक्स को हम लोग 0 के इक्वल रखते हैं। तो पुटिंग एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0। एफ डैश एक्स मतलब 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसको लिख सकते हैं 2x इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू 1/2। इसके बाद हम लोग एक नंबर लाइन बनाते हैं। इस नंबर लाइन को कहां से कहां तक बनाना है? तो हमको इंटरवल दिया है कि -1 से 1 तक ही
देखना है। तो मान लीजिए ये -1 है और ये 1 है, ये दोनों के बीच में ही चेक करना है। तो दोनों के बीच में हम कोई एक वैल्यू, एक नंबर 1/2 ले लेते हैं। ये 1/2 ले लिए। अब -1 और 1/2, 1/2 का मतलब होता है 0.5। तो -1 और 1/2 के बीच में 0 आता है, तो एक पॉइंट तो ले लेते हैं 0। अब 1/2 और 1 के बीच में क्या आता है, मान लीजिए कि आता है 0.5 के बाद आगे ले लो ना, 0.6 ले लो, इसमें चेक कर लेंगे। अपने मन से आप कोई भी पॉइंट ले सकते हैं। तो देखिए मैं चेक करके आपको दिखाता हूं। यहां पर ये रफ वर्क है। जैसे मैं 0 रखता हूं x की जगह पर, तो ये 0 को रखना कहां पे है, हमेशा f' में ही रखना है। f' इक्वल टू 2x माइनस 1। तो f' की जगह यदि 0 रखते हैं तो हो जाएगा 2 इंटू 0, 2 इंटू 0 माइनस 1, यानी कि 0 माइनस 1 यानी कि -1। तो निगेटिव आया है ना, तो इस इंटरवल में निगेटिव आया। अब मान लो मैं 0.6 को रखता हूं, तो f' की जगह 0.6, तो हो जाएगा 2 इंटू 0.6 माइनस 1, तो हो जाएगा 2 6 12, ये होगा 1.2 माइनस 1, यानी कि 0.2। ये पॉजिटिव आया है ना, पॉजिटिव आया ये। तो अब आप देख रहे हैं कि इस इंटरवल में निगेटिव आया, मतलब फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, और इस इंटरवल में पॉजिटिव आया, मतलब फंक्शन जो है इंक्रीजिंग है। तो दोनों आ रहा है, इसलिए ना तो ये इंक्रीजिंग है ना ये डिक्रीजिंग है। यदि दोनों प्लस आता तो फंक्शन डिक्रीज करता, इंक्रीज करता, और यदि दोनों निगेटिव आता तो फंक्शन डिक्रीज करता। इसमें दोनों आया है, इसलिए ना तो ये इंक्रीजिंग है ना ही ये डिक्रीजिंग है। ठीक है ना। तो हम क्या लिखेंगे इसको, हम लोग लिखेंगे f इज नीदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन इंटरवल -1 to 1। ठीक है ना। ये देखिए, ये हमारा फंक्शन दिया हुआ है x² माइनस एक्स प्लस 1। इसका एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो f' इक्वल टू 2x माइनस 1। इसके बाद f' को 0 रखना है, तो 0 रखने पर f' की वैल्यू है 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व किए तो x की वैल्यू हमको पता चली। हमारे पास इंटरवल है -1 से 1, इन दोनों के बीच में इस 1/2 को रखना है। रखने के बाद -1 और 1/2 के बीच का कोई एक वैल्यू 0 रख लेते हैं। इस 0 को हम यहाँ पे रखते हैं, तो f' की जगह 0 रखते हैं, तो ये माइनस में आया, ये माइनस आया। अब इस इंटरवल में 1/2 और 1 के बीच मान लो कि 0.6 रखते हैं, तो वो भी हमने रख के दिखाया आपको, तो वो पॉजिटिव आया, ये पॉजिटिव आया। तो इस इंटरवल में डिक्रीजिंग है और इस इंटरवल में इंक्रीजिंग है, मतलब इसमें माइनस प्लस दोनों है, इसलिए ये ना तो इंक्रीजिंग है ना ये डिक्रीजिंग है। क्वेश्चन नंबर 12 बनाएंगे। Which of the following functions are decreasing on 0 to π/2, cos x, cos 2x, cos 3x, cos 10x। हमारे पास यहाँ पे 4 फंक्शन दिया हुआ है, और चारों में से कौन सा फंक्शन डिक्रीजिंग है इस इंटरवल में 0 to π/2 में, ये पता करना है। तो सबसे पहला फंक्शन दिया है cos x, तो इसको हम ले लेते हैं, मान लेते हैं कि ये f(x) इक्वल टू cos x है। अब एक बार इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा f'(x) इक्वल टू माइनस साइन x। अब यहां पर आपको समझना है, हमारे पास जो इंटरवल दिया है वो 0 से π/2 दिया हुआ है। 0 से π/2 का मतलब होता है 0 से 90। आपको पता है कि 0 से 90 फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है, यहां पे आता है 0 से 90, और इस क्वाड्रेंट में, इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी हैं ऑल साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक सभी पॉजिटिव होते हैं।
तो 0 से 90 इस इंटरवल में ये जो साइन है वो पॉजिटिव होगा और उसके पहले निगेटिव का चिन्ह है, तो निगेटिव और पॉजिटिव दोनों मिला के क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये निगेटिव है, तो इज लेस देन 0, एफ डैश एक्स इज लेस देन 0, 0 से छोटा है, तो f is strictly decreasing on in one interval 0 to pi by 2। अब देखते हैं इसका b पार्ट, cos 2x। तो इसको fx मान लेते हैं, fx इज इक्वल टू cos 2x। एक बार इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा cos 2x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन 2x, और ये 2x का फिर होगा डिफरेंशिएशन तो 2 हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं -2 साइन 2x। यहां पर भी वही बात है, आप देख सकते हैं कि ये जो इंटरवल है 0 से पाई बाई 2 है ना, मतलब 0 से 90, तो 0 से 90 के बीच में कोई भी आप जैसे ले लेते हैं 45 ले लेते हैं। अब इस पे यहां पर x की जगह मैं 45 रखूंगा तो 45 इंटू 2 90 हो जाएगा, तो साइन 90 1 होता है और 1 का मल्टीप्लाई -2 से होगा तो निगेटिव आएगा, है ना। तो 0 और 90 के बीच में आप कुछ भी लेकर के देख लीजिए वो हमेशा निगेटिव आएगा। और कैसे समझ सकते हैं इसको समझ सकते हैं कि ये जो साइन है वो इस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, मतलब 0 से 90 के बीच में साइन हमेशा धनात्मक होता है, पॉजिटिव होता है, तो ये पॉजिटिव होगा और ये निगेटिव है, तो निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव होगा, तो ये हो जाएगा लेस देन 0। तो f डैश x इज लेस देन 0। इसका मतलब क्या हुआ कि f इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन इंटरवल 0 to पाई बाई 2। ये कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं सी पार्ट को। सी क्या दिया हुआ है, सी दिया हुआ है cos 3x, cos 3x। इसको fx इक्वल टू cos 3x मान लेते हैं। इसका एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो f डैश एक्स इज इक्वल टू cos 3x का डिफरेंशिएशन sin 3x और 3x माइनस साइन 3x और 3x का होगा 3, ये हो जाएगा -3 साइन 3x। अब एक काम करते हैं, इस f डैश एक्स को मैं 0 के बराबर रख के देखता हूं, तो पुटिंग f डैश एक्स इक्वल टू 0। f डैश एक्स मतलब -3 साइन 3x इज इक्वल टू 0। -3 को उधर ले जाइए तो साइन 3x इक्वल टू 0, तो साइन 3x इक्वल टू, यहां पे मैं साइन 180 ले लेता हूं, 180 मतलब पाई, साइन पाई का मान 0 होता है, तो ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू पाई, यहां पे x निकालेंगे तो पाई बाई 3। अब एक नंबर लाइन में बना लेता हूं। हमारे पास इंटरवल 0 से 90 है ना, तो ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 90, यानी पाई बाई 2। दोनों के बीच में मैं इसको ले लेता हूं पाई बाई 3 को, ये पाई बाई 3 को। पाई बाई 3 का मतलब होता है 60 डिग्री, है ना। तो चलिए 0 और 60 के बीच में कुछ भी आप लेकर के देखिए। मान लो मैं ले लेता हूं 45, x का मान कितना ले लिया 45, इसको रख के देखना है, पुट करना है किसमें, f डैश x में, तो f डैश x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -3 साइन 3x, तो ये होगा -3 साइन 3 इंटू 45, ये हो जाएगा -3 साइन, ये कितना हो जाएगा 135, तो -3 इंटू साइन 135, तो ये 135 किस में आता है आपको पता है,
सेकेंड क्वाड्रेंट में आता है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है 0 से 90 और 90 से 180, ये सेकेंड क्वाड्रेंट है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में आपको पता है कि साइन और कोसेक ये दोनों पॉजिटिव होता है। तो 90 से 180 के बीच में कोई भी आप वैल्यू रखोगे तो साइन हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो ये आया पॉजिटिव, क्या आया, ये पॉजिटिव आया। तो ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, मतलब ये निगेटिव आया। तो f डैश एक्स हमेशा यहाँ पर क्या आता है, निगेटिव आता है। अब वैसे ही 60 और 90 के बीच में आप रख के देखिएगा, वो पॉजिटिव आएगा। तो आप देख रहे हैं कि इस इंटरवल में निगेटिव आया, इस इंटरवल में पॉजिटिव आया। इसका मतलब ये है कि फंक्शन ना तो इंक्रीज कर रहा है ना डिक्रीज कर रहा है। तो अपन लिख सकते हैं कि f इज नीदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन ओपन इंटरवल 0 to π/2। अब देखते हैं पार्ट डी। हमारा डी है 10x, तो इसको f(x) = 10x मान लेते हैं। f(x) = 10x। इसका एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो f डैश x = sec² है ना। अब करना क्या है, हमारे पास इंटरवल क्या है, हमारे पास जो इंटरवल है वो 0 से 90 है। तो 0 से 90 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट है, 0 से 90। तो इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी हैं ऑल साइन कॉस टेन कॉट सेक सभी पॉजिटिव होते हैं। तो ये भी पॉजिटिव होगा। तो ये सेक एक्स पॉजिटिव है तो उसका स्क्वायर भी पॉजिटिव होगा, मतलब ये ग्रेटर देन 0 होगा। तो f डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब क्या हुआ, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो देयरफॉर f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन ओपन इंटरवल 0 to π/2। ठीक, ये हुआ कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 30, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवल्स इज द फंक्शन f गिवन बाय f(x) = x⁻100 + sin x - 1 डिक्रीजिंग। मतलब वो जो फंक्शन दिया हुआ है, ये फंक्शन किस इंटरवल में डिक्रीज करता है। यहां पर इंटरवल दिया है a b c और d है नन ऑफ दिस। तो सबसे पहले हम 0 से 1 में चेक करते हैं, 0 से 1 में चेक करते हैं। तो देखिए f(x) = क्या दिया है, f(x) = दिया है x⁻100 + sin x - 1। इसका एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो f डैश x = 100 x⁻99 + cos x। ये अब ये 100 x⁻99 + cos x मतलब f डैश x की वैल्यू है। ये पॉजिटिव है कि निगेटिव है, ये चेक करना है। तो देखिए हमारा जो x है वो x किस इंटरवल में है, 0 से 1 के बीच में है। इसका क्या मतलब हुआ, इसको हम लिख सकते हैं कि x जो है 0 से 1 के बीच में है। इसको ऐसा लिख सकते हैं। यहां से आप देखेंगे 0 इज लेस देन x, मतलब x इज ग्रेटर देन 0। तो x की पावर मैं 99 कर दूंगा तो वो भी ग्रेटर देन 0 होगा। मान लो इसमें मैं 100 का मल्टीप्लाई कर देता हूं, 100 x⁻99, तो ये भी ग्रेटर देन 0 होगा। तो मुझको इसके बारे में पता चल गया कि ये ग्रेटर देन 0 है। अब आते हैं cos x का क्या हालचाल है वो देखते हैं। तो देखिए x बिलोंग्स टू 0 to 1, यहां पर 0 से 1 रेडियन के बीच में। तो इसका मतलब हुआ है x बिलोंग्स टू 0 डिग्री 1 रेडियन। 1 रेडियन का मतलब होता है 57 डिग्री, 57 डिग्री, ये है ना। तो
आपको पता है कि जो cos x है, ये cos x के बारे में हम पता कर रहे हैं। cos x की जो वैल्यू होती है 0 से 57 डिग्री मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब 0 से 90, इसमें सभी पॉजिटिव होते हैं, तो cos भी पॉजिटिव होगा। तो 0 से 57 डिग्री के बीच में cos x जो है पॉजिटिव होगा, cos x इज ग्रेटर देन 0। तो 100x की पावर 99 ये भी ग्रेटर देन 0 है और cos x भी ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब यदि हम दोनों को प्लस कर देते हैं, दोनों को हम यदि प्लस कर देते हैं, इसको और प्लस इसको, तो ये भी ग्रेटर देन 0 होगा। और ये क्या है, यही तो f डैश x है। तो यहां से पता चला कि f डैश x इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब क्या हुआ कि f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन इंटरवल 0 to 1। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आगे हमारा इंटरवल दिया है π/2 से पाई, सेकेंड है π/2 से पाई, मतलब हमारा जो x है वो π/2 से पाई के बीच में है। इसको हम लिख सकते हैं कि π/2 इज लेस देन x इज लेस देन पाई। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से देखिए, यहां पर ये रफ वर्क है। π/2 इज लेस देन x, π/2 छोटा है x से, मतलब x बड़ा है π/2 से, मतलब x बड़ा है 90 डिग्री से। तो जब x 90 से बड़ा है तो x 1 से बड़ा तो होगा ही होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि x इज ग्रेटर देन 1, तो x की पावर 99 भी ग्रेटर देन होगा 1 से। इसमें दोनों साइड में यदि 100 का मल्टीप्लाई कर दूं तो ये ग्रेटर देन होगा 100 से। ठीक है, तो इसके बारे में हमको पता चल गया। किसके बारे में, f डैश x कहाँ है, ये इसके बारे में पता चल गया कि ये 100 से बड़ा है। अब देखते हैं cos x का। तो cos x क्या है, बड़ा ध्यान से देखिए। हमारे पास जो इंटरवल है वो है π/2 से पाई तक है इंटरवल। तो cos पाई मतलब cos 180 -1 होता है और cos 90 0 होता है। मतलब जो हमारा cos x है वो -1 और 0 के बीच में है ना। अगेन x बिलोंग्स टू, इंटरवल क्या दिया है π/2 से पाई। इस इंटरवल में जो cos x है वो -1 और 0 के बीच में है ना। अच्छा, यहां से क्या पता चलता है कि cos x इज ग्रेटर देन -1, ये पता चलता है। cos x इज ग्रेटर देन -1। अब दोनों को मिला के लिखते हैं, ये फर्स्ट है और ये सेकेंड है, दोनों को प्लस करते हैं। तो 100x की पावर 99 फ्रॉम वन एंड टू 100x की पावर 99 प्लस cos x, तो इज ग्रेटर देन 100 और -1, तो ये हो जाएगा, ये पूरा क्या है, यही f डैश x है, इज ग्रेटर देन 99, मतलब f डैश x इज ग्रेटर देन 0। 99 से ग्रेटर है मतलब 0 से ग्रेटर होगा, तो इसलिए f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन इंटरवल π/2 to पाई। ठीक है, तो ये हो गया बी पार्ट। अब देखते हैं इसका सी पार्ट क्या है। सी में दिया है 0 से π/2, 0 से π/2 दिया है इंटरवल। तो एक पॉइंट है x
जो कि इस इंटरवल में है, 0 से π/2 के बीच में है। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 0 इज लेस देन x इज लेस देन π/2, मतलब x 0 और π/2 के बीच में है। यहाँ पर देखिए इसका क्या मतलब हुआ है, 0 छोटा है x से, मतलब x बड़ा है 0 से, तो x की पावर 99 भी ग्रेटर देन होगा 0 से। यदि मैं 100 का मल्टीप्लाई कर दूं दोनों साइड, तो 100x की पावर 99 ये भी ग्रेटर देन होगा 0 से। ये पहली बात समझ में आ गई कि ये ग्रेटर देन 0 है, मतलब पॉजिटिव है। अब इसी इंटरवल 0 to π/2 में हम चेक करके देखते हैं कि cos x का क्या पोजीशन है ना। तो यहाँ पर देखिए 90 है, तो cos 90 होता है 0 और cos 0 होता है 1, तो 0 से 1 के बीच में है cos x। तो यहाँ से पता चल रहा है कि 0 छोटा है cos x से, मतलब cos x बड़ा है 0 से, तो ये भी पॉजिटिव है। अब दोनों को इक्वल करके देखते हैं, इसको और इसको, तो 100x की पावर 99 और प्लस ये cos x इज ग्रेटर देन, ये भी ग्रेटर देन 0, ये भी ग्रेटर देन 0 है, तो दोनों को प्लस कर देंगे तो भी ग्रेटर देन 0 होगा। और ये क्या है, ये पूरा का पूरा क्या है, f' है, ये ग्रेटर देन 0 है, मतलब ये भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। कौन से इंटरवल में, 0 to π/2 में, मतलब ये तीनों इंटरवल में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। इसमें भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, इसमें भी है, इसमें भी है। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, डिक्रीजिंग, तो डिक्रीजिंग तो नहीं है, तो इसका आंसर होगा नन ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 14, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ a द फंक्शन f गिवन बाई fx इज इक्वल टू x² प्लस ax प्लस 1 इज इंक्रीजिंग ऑन क्लोज्ड इंटरवल 1 2। हमको यहाँ पर a की लिस्ट वैल्यू न्यूनतम मान निकालना है। देखिए fx इक्वल टू क्या दिया है, fx इज इक्वल टू x² प्लस ax प्लस 1। इसका एक बार डिफ्रेंशिएशन करते हैं, तो f' इज इक्वल टू 2x प्लस a हो जाएगा। अब इसमें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग दिया है, इसका मतलब ये हुआ तो लिखना पड़ेगा आपको, सिंस f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन क्लोज इंटरवल 1 2, तो f' क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए f' ग्रेटर देन 0 होता है। f' मीन्स 2x प्लस a इज ग्रेटर देन 0, तो ये हो जाएगा a इज ग्रेटर देन -2x। अब हमको लिस्ट वैल्यू निकालनी है a की, तो फॉर लिस्ट वैल्यू ऑफ a वी पुट, हमको लिस्ट वैल्यू निकालना है तो x का मान 1 पुट करना पड़ेगा, x इज इक्वल टू 1, तो ये हो जाएगा a इज ग्रेटर देन -2 इंटू 1, तो a इज ग्रेटर देन -2, ये है हमारी लिस्ट वैल्यू, यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 है, लेट i बी एनी इंटरवल डिसजॉइंट फ्रॉम -1 1, प्रूव दैट द फंक्शन f given by fx equal to x plus 1 upon x is increasing on I। यहाँ पर दो इंटरवल दिया गया है i और -1 1, ये दोनों डिसजॉइंट है, तो हमको ये प्रूफ करके दिखाना है कि ये जो फंक्शन f है वो इंक्रीजिंग है, किस इंटरवल में, ये i में इंक्रीजिंग है। तो देखिए ये यहाँ पर समझने वाली बात है कि हमारे पास दो इंटरवल है, एक इंटरवल i है और एक इंटरवल है -1 1, ये दोनों डिसजॉइंट है, मतलब इसका इंटरसेक्शन हमेशा फाई के इक्वल होगा। इसका मतलब ये है कि कोई एलिमेंट यदि इस इंटरवल में है तो वो एलिमेंट इस इंटरवल में नहीं होगा, और यदि इस इंटरवल में कोई एलिमेंट है तो
तो वो एलिमेंट इस इंटरवल में नहीं होगा, दोनों डिसजॉइंट है। तो यदि मैं ये कहता हूं कि कोई एलिमेंट x है, वो इंटरवल i में है, इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो x है इंटरवल इस इंटरवल में नहीं होगा, -1 1 में नहीं होगा। आगे हम देखते हैं, तो x इस इंटरवल में नहीं है तो कहां होगा, तो x की जो वैल्यू है या तो -1 से कम होगी या फिर x की जो वैल्यू है 1 से ज्यादा होगी। इस इंटरवल में नहीं है, मतलब -1 के पहले हो सकता है, 1 के आगे हो सकता है। अब ये दोनों मिला के हम इसको लिख सकते हैं x² इज ग्रेटर देन 1। ये क्यों लिख सकते हैं उसको मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं। यहां पर x इज लेस देन -1 है, इसका मतलब ये हुआ कि x की जो वैल्यू है -2 हो सकती है, -3 हो सकती है, डैश डैश। x इज ग्रेटर देन 1, इसका मतलब हुआ कि x की जो वैल्यू है 1 से ज्यादा है, यानी कि 2 3 4 ये सब हो सकता है। इसका मान लो मैं स्क्वायर करता हूं तो ये पूरा पॉजिटिव आएगा, मतलब ग्रेटर देन 0 होगा। इसका भी मैं यदि स्क्वायर करता हूं तो वो भी ग्रेटर देन 0 ही होगा, है ना, या ग्रेटर देन 1 भी होगा, ऐसा भी बोल सकते हैं। ग्रेटर देन 0 नहीं, ग्रेटर देन 1 होगा, ठीक है। तो ये मैंने लिख दिया, दोनों को मिला के ये लिखा। अब इसके आगे चलते हैं, हमको f(x) दिया है x + 1/x। इसका एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन 1 होगा और इसका -1/x² होता है। इसको यदि हम सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा x² - 1, ये है f' की वैल्यू। अब इसको लेकर के चलते हैं यहां से, है ना, फ्रॉम 1। देखिए 1 में क्या लिखा है, x² इज ग्रेटर देन 1। यदि मैं दोनों साइड 1 का माइनस कर दूं, 1 को माइनस कर दूं तो ऐसा लिख सकता हूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब हुआ x² - 1 इज ग्रेटर देन 0। दोनों साइड में x² का डिवाइड भी कर सकता हूं, ये देखिए ऐसे, तो इधर भी 0 के नीचे मुझको डिवाइड करना पड़ेगा। ये पूरा का मतलब f' है, तो f' इज ग्रेटर देन 0 होगा, और f' इज ग्रेटर देन 0 है, इसका क्या मतलब हुआ कि f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन i। ये हो गया, प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 16, प्रूफ दैट द फंक्शन f given by f(x) = log sin x is increasing on open interval 0 to π/2 and decreasing on π/2 to π। तो सबसे पहले हमको जो फंक्शन दिया हुआ है उसको मैं लिख लेता हूं, f(x) = log sin x। ये फंक्शन इंक्रीजिंग है फर्स्ट क्वाड्रेंट में और सेकेंड क्वाड्रेंट में डिक्रीजिंग है, ये प्रूफ करना है। तो सबसे पहले इसका एक बार डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, तो log sin x का होगा 1/sin x और sin x का होगा cos x, तो इसको हम लिख सकते हैं cot x। ये है f'(x). अब f'(x) को हम 0 के बराबर रखते हैं, पुट f'(x) = 0। इसका मतलब हुआ कि cot x = 0, तो हो जाएगा cot x = cot 90 0 होता है, cot π/2 0 होता है। इसका मतलब हुआ कि x = π/2। अब हम नंबर लाइन बनाएंगे नंबर लाइन बनाएंगे। देखिए हमारा जो इंटरवल है फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 से 90, फिर 90 से पाई, यानी कि 0 से लेकर पाई तक है हमारा जो नंबर लाइन रहेगा, 0 से लेकर के पाई तक। इसके बीच में हम इसको रखते हैं π/2 को। अब इस इंटरवल की बात करते हैं, 0 से 90 के बीच में मान लो मैं 45 ले लेता हूं, x की वैल्यू ले लेता हूं 45। तो जो f'(x) है, f'(x) है वो क्या है,
एफ डैश एक्स है कॉट एक्स है। तो x की वैल्यू यदि हम 45 लेते हैं तो ये होगा कॉट 45 यानी कि 1 मतलब पॉजिटिव आया, तो इस इंटरवल में पॉजिटिव आया। अब 90 और पाई के बीच में मान लो मैं ले लेता हूं 120, x की वैल्यू ले लेता हूं 120। फिर से चेक करके देखते हैं तो f डैश x यानी कि 120 इज इक्वल टू कॉट 120। अब ये कॉट 120 को कैसे सॉल्व करेंगे? कॉट 180 माइनस 60। 180 माइनस 60 मतलब है सेकेंड क्वाड्रेंट है, तो सेकेंड में कॉट निगेटिव होता है, तो माइनस कॉट 60 है ना। अब कॉट 60 की वैल्यू चाहे जो भी आए वो निगेटिव आया, तो इस इंटरवल में निगेटिव आया। तो इस इंटरवल में पॉजिटिव आया मतलब इंक्रीजिंग है, और इस इंटरवल में निगेटिव आया मतलब ये डिक्रीजिंग है। तो 0 से पाई बाई 2 में इंक्रीजिंग है। f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन इंटरवल 0 टू पाई बाई 2, और f इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन पाई बाई 2 टू पाई। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ेंगे। हमारा क्वेश्चन है प्रूफ दैट द फंक्शन f गिवन बाई एफ एक्स इक्वल टू लॉग कॉस एक्स इज डिक्रीजिंग ऑन इंटरवल 0 टू पाई बाई 2 एंड इंक्रीजिंग ऑन पाई बाई 2 टू पाई। इस इंटरवल को आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। तो देखिए हमारा जो फंक्शन दिया हुआ है वो है एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग कॉस एक्स, लॉग मॉड ऑफ कॉस एक्स। इसका एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये होगा लॉग कॉस एक्स का 1 बाई कॉस एक्स, और इस कॉस एक्स का फिर डिफरेंशिएशन होगा तो हो जाएगा माइनस साइन एक्स। तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू हमको मिला साइन बाई कॉस 10x माइनस 10x। अब देखिए हमको पहले इंटरवल में ध्यान देना पड़ेगा। हमारा पहले इंटरवल क्या है? 0 से पाई बाई 2। मान लेते हैं हम लोग कि x कोई एलिमेंट है इस इंटरवल में 0 से पाई बाई 2 में, है ना। तो 0 से पाई बाई 2 का क्या मतलब होता है? ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, आपको पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट कहां से कहां तक रहता है? 0 से पाई बाई 2 तक रहता है, और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होता है। तो सब पॉजिटिव होता है, इसका मतलब 10x भी पॉजिटिव होगा, है ना। तो इस क्वाड्रेंट में 10x क्या होगा? पॉजिटिव होगा, यानी कि ग्रेटर देन 0 होगा। यदि मैं यहां पर माइनस लगा दूं तो ये जो साइन है वो लेस देन का हो जाएगा, तो माइनस 10x इज लेस देन 0, और माइनस 10x क्या है? f डैश x है। इसका मतलब हुआ कि f डैश x इज लेस देन 0, और इसका मतलब हुआ कि f x is strictly decreasing on interval 0 to पाई बाई 2। अब आते हैं हम लोग कौन से इंटरवल में? पाई बाई 2 से पाई में। एक एलिमेंट ले लेते हैं, x बिलोंग्स टू पाई बाई 2 टू पाई। इस इंटरवल में एक एलिमेंट हमने x ले लिया। अब इस इंटरवल का मतलब हुआ पाई बाई 2 से पाई, इसका मतलब हुआ कि सेकेंड क्वाड्रेंट में है। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और उसका रेसिप्रोकल कोसेक एक्स दो ही पॉजिटिव होता है, बाकी निगेटिव होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये सेकेंड क्वाड्रेंट है और इसमें 10x निगेटिव होता है। तो जब 10x निगेटिव है तो माइनस 10x पॉजिटिव होगा, और माइनस 10x का क्या मतलब हुआ? माइनस 10x का मतलब हुआ f डैश x इज ग्रेटर देन 0, और इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन इंटरवल पाई बाई 2 टू पाई। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 18, प्रूफ दैट द फंक्शन गिवन बाई एफ एक्स इक्वल टू
एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 100 इज इंक्रीजिंग इन आर। यहां पर जो हमको फंक्शन दिया गया है वो है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 100। इसका एक बार डिफरेंशिएशन करते हैं तो हो जाएगा एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 3 टू 6x और प्लस 3। अब हम लोग क्या करेंगे कि कोई भी इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। पहले इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। यहां पर आप देख रहे हैं 3 कॉमन निकल रहा है तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 होगा। ये हो जाएगा 3। ये आप देख रहे हैं ब्रैकेट में वो क्या है x माइनस 1 का होल स्क्वायर है। ये है एफ डैश एक्स की वैल्यू। अब कोई भी आप रियल नंबर लेके देख लीजिए, है ना। फॉर एनी रियल नंबर फॉर एनी आर, ये जो एफ डैश एक्स है वो क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। आप देख लीजिए कोई भी रियल नंबर लेके देख लीजिए। जैसे आप 0 लेते हैं तो जैसे आप 0 लेते हैं तो -1 का स्क्वायर पॉजिटिव आएगा। ये स्क्वायर होने के कारण एक्स के जगह पे आप पॉजिटिव लो या निगेटिव लो, वो हमेशा ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 आएगा। जैसे मैं यहाँ पे 1 लेता हूं तो 1 माइनस 1 0 आ गया, तो 0 इंटू 3 0 आया, तो 0 आएगा या 0 से ज्यादा आएगा, मतलब पॉजिटिव आएगा। तो एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, है ना। एक्स की जगह पर कोई भी मैं रियल नंबर को रखूंगा तो ये पूरा का पूरा जो वैल्यू है वो या तो 0 के इक्वल आएगा या 0 से ग्रेटर आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि f इज इंक्रीजिंग, f इज इंक्रीजिंग ऑन r। ये कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 19 इस एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 6.3 पढ़ेंगे। हमारा क्वेश्चन है द इंटरवल इन विच y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस एक्स इज इंक्रीजिंग। किस इंटरवल में ये इंक्रीजिंग है ये पता करना है। तो हमको क्या दिया है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस एक्स। एक बार इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा, इसको हम फर्स्ट फंक्शन मान लेते हैं, इसको सेकेंड। तो फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड, तो ये हो जाएगा ई की पावर माइनस एक्स और माइनस एक्स का -1 होगा। फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट यानी कि 2x होगा। तो यहाँ पर इसको हम थोड़ा सा ऐसा लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस एक्स, है ना, यहाँ पर माइनस भी आएगा, और प्लस 2x ई की पावर माइनस एक्स। इसमें कॉमन क्या निकलेगा, इसमें कॉमन निकलेगा x निकलेगा और e की पावर माइनस एक्स निकलेगा। तो यहाँ पर बचेगा -x प्लस 2। ये हुआ dy बाई डी एक्स। अब dy बाई डी एक्स को 0 के बराबर पुट करते हैं, तो पुट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा x e रेस टू द पावर माइनस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसको हम लिख सकते हैं x माइनस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये e की पावर माइनस एक्स उधर जाके 0 हो जाएगा। तो यहां पर हमको x की दो वैल्यू प्राप्त हुई, 0 और x इक्वल टू 2, है ना। अब देखिए 0 से 2 ये हमको x की वैल्यू प्राप्त हुई। अब हम नंबर लाइन बना करके देखते हैं, -∞ से ∞। ये एक नंबर लाइन है, -∞ से ∞। इसके हम लोग यहाँ पे 0 ले लेते हैं, यहाँ पे 2 ले लेते हैं। तो 0 से थोड़ा कम, मतलब मान लीजिए कि मैं -1 लेता हूँ,
है ना। और इसमें 0 और 2 के बीच में इसमें हम लोग x इक्वल टू 1 ले लेंगे और 2 से अधिक यानी x इक्वल टू 3 ले लेंगे। इन तीनों बिंदुओं पे हम लोग चेक करेंगे किसको, f डैश x को, यानी कि dy बाई dx को। देखिए dy बाई dx क्या है, dy बाई dx है x e की पावर माइनस x और माइनस x प्लस 2, माइनस x प्लस 2। यदि मैं x इक्वल टू माइनस 1 रखता हूं तो यहाँ पे x के स्थान पर क्या हो जाएगा, माइनस 1 e की पावर माइनस 1 प्लस 2, ये हो जाएगा माइनस 1 इंटू, इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन e और ये आ जाएगा 1। तो कुल मिला के आया ये निगेटिव, यहाँ पे आया निगेटिव। अब x इक्वल टू 1 रख के देखते हैं तो ये हो जाएगा x की जगह में 1 तो e की पावर माइनस 1 और माइनस 1 प्लस 2, तो ये होगा 1 अपॉन e और ये हो जाएगा 1, यानी कि पॉजिटिव आया, है ना। अब 3 रख के देखते हैं, यहाँ पर x के स्थान पर 3 रखते हैं तो 3 e की पावर माइनस 3 प्लस 2, ये हो जाएगा 3 अपॉन e रेज़ टू दी पावर 3 और ये हो जाएगा माइनस 1, यानी कि ये निगेटिव आएगा। ठीक है, तो इतना तो आपका रफ वर्क है, इस पे आप लोग ध्यान मत दीजिए। इसको मैं हटा भी देता हूँ यहाँ से, चलिए इसको मैं हटा देता हूँ, ये समझाने के लिए आपको बताया था। तो इस इंटरवल में अब पूछा क्या गया है वो देखिए, पूछा क्या गया है, पूछा गया है कि किस इंटरवल में इंक्रीजिंग है, ये पूछा गया है। तो आप स्पष्ट रूप से देख रहे हैं कि इसी में इंक्रीजिंग है, तो f इज इंक्रीजिंग ऑन इंटरवल, कौन से इंटरवल में, इसमें प्लस आया है ना 0 से 2 में, तो 0 से 2 में ये जो फंक्शन है इंक्रीज करता है, तो कौन सा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन आएगा हमारा ये डी आएगा। तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट होता है।